बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम बात करेंगे कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन के बारे में कि ये किस तरह से फैल रही है और इसका ख़तरा किस तरह बढ़ रहा है। बहुत सारे माहिरीन का, डॉक्टर्स का, जो जो लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि ये इसका फैलाव तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जानलेवा नहीं है ये, और उसका कुछ अर्सा आदमी बीमार रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर ये वायरस है और वायरस जिस तरह फैल रहा है, इससे कोई ना कोई असरात जो उनसे हैं इंसान के जिस्म में रह जाते हैं और वो आइंदा कभी भी तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत इब्तदा है इसकी। जैसे कि अब कहते हैं कि ओमिक्रॉन से होने वाली बीमारियों की शिद्दत के बारे में नया डेटा आ गया। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया में बहुत ज़्यादा अफराद को बीमार कर रही है, और इतने ज़्यादा बीमार कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर भी बीमार हो जाए, मरीज़ तो बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो जाएं, तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा। अगर वो 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना वो घर में बैठा रहता है तो माशी हालत भी घर की ख़राब हो जाती है, कमाने वाला भी बीमार हो जाए। क्योंकि होता ये है कि अगर एक आदमी को घर में हो जाए तो सारे घर को घर हो जाती थी। कोरोना में ये था कि आप अगर एक कमरे में अलग हो जाए। जो तहकीक हो रही है उसके मुताबिक जो सी है, अभी तक तो ये साइंसदान जो कह रहे हैं कि इसकी शिद्दत 25% कम है। साथ ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शिद्दत कमी की वजह यह है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन इस्तेमाल की है, उनको भी बीमारी जो सी है वो कम हुई है। और वैसे तो वो भी बीमार हुए जिन्होंने वैक्सीन कराई भी है, उन पर भी अटैक हुआ है। लेकिन साथ ये भी वो कहते हैं कि ये इतनी तेज़ी से फैल रही है कि इसकी अभी तक रोकथाम का इनके पास कोई कोई जवाब नहीं है, किस तरह से रोका जा सके। कनाडा ने कहा है कि पाकिस्तान और अपने सहयोगियों का है कि पाकिस्तान और इंडिया का सफ़र ना करें क्योंकि बीमारी के बढ़ने के इम्कान ज़्यादा हैं। और फिर जैसे यूएस ने कहा कि वो कनाडा का सफ़र ना करें क्योंकि उनको लगता है कि यूएस में जो बीमारी आ रही है वो कनाडा से आ रही है। और हालांकि ऐसी बात नहीं कि अमेरिका में जितनी ज़्यादा तेज़ी से बीमारी फैल रही है, कनाडा में तो उसका कोई फीसद ही नज़र नहीं आता कि कितना ज़्यादा वहाँ पे है। तो बहरहाल ये बीमारी जिन लोगों को हुई है वो सेहतियाब भी हो गए हैं और ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी है, बीमार तो होते हैं। तो आखिर बीमार क्यों हो? अभी तो बच्चे अल्लाह ताला ने महफूज रखे हो, लेकिन इसमें बीमारी में बच्चे भी महफूज नहीं है और बच्चों को भी तकलीफ हुई है। ये बीमारी अगले चंद दिनों में क्या रंग लेती है, एक सुना यह है कि एक चौथी लहर भी आ रही है। चौथा भी इंजेक्शन जो है आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। कनाडा में भी शुरू हो रही है वैक्सीन, इसराइल ने तो शुरू कर दी है। तो ये काम जो है जारी रहेगा। मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये कहा था कि सबसे बेहतर यही है कि आप एहतियात करें। एहतियात वो करें कि फंक्शंस में मत जाएं, गैर ज़रूरी लोगों से ना मिलें। जिस तरह से पहले एहतियात की गई थी, ये एक किस्म का आपके पास अटैक आ रहा है किसी का, वबा का, उससे आपने बचना है। उसको बचने का सिर्फ यही तरीका है कि जो जैसे कि आप शेक हैंड ना करें, लोगों से हग ना करें और खामखा किसी घर में मत जाएं। तो ये भी है। फिर सफ़र करने में अगर खुदा न खास्ता आप बाहर सफ़र कर रहे हैं, कोई आदमी किसी न किसी तरीके से जहाज़ में बैठ जाता है तो वो बीमारी तमाम लोगों को लगा देगा और ये फैलती चली जाएगी। ये जब फैलेगी तो तकलीफ होगी। इस बात को ना सोचें हो ये तो बीमारी कुछ नहीं होती है, तो 10-12 दिन के अंदर आदमी ठीक हो जाता है। ठीक 10-12 दिन में नहीं होता, काफ़ी दिन लगते हैं। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट ज़रूर रह जाएगा फाइनली। अभी तक जो सी इसकी तहकीक नहीं हो सकी, ना साइंसदान ये बता सके हैं, ना डॉक्टर बता सके हैं कि आइंदा होगा क्या। हाँ, ठीक होते देखा है, कई लोग बीमार हुए वो ठीक हो गए। अब मैं कईयों को जानता हूँ जो एक फंक्शन में पिछले दिनों में हम गए थे, पिछले महीने बल्कि, उसके अंदर एक फंक्शन के अंदर ही आधे से ज़्यादा लोग जो से बीमार हो गए थे। तो मैं नाम नहीं लेता कि उसका शादी का नाम नहीं लेता और ना हाल का नाम लेता। बुरी बात होती है, किसी का कारोबार इफेक्ट होता है। बारह उनको खुद चाहिए कि एहतियात करें, अपनी चीज़ों को ठीक करें और ये इसका ख्याल सबको ही करना पड़ेगा। शादियाँ रोक लें और अगर शादी बहुत ज़रूरी है तो आप शराफत से छोटी फंक्शन करके अपनी खुशी मना लें, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना करें। तो ये हालात जो उनसे हैं वो दिन ब दिन जो उनसे हैं बढ़ रहे हैं। खुश आइन बस यही बात है कि 25% लोगों को कम
یہ تکلیف دوسری کم ہوئی ہے، لیکن اموات کا جو بات ہے وہ ابھی اس کی نظر نہیں آئی ہیں، ہوئی ہیں لیکن بہت کم ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ سب لوگ محفوظ رہیں اور اس تکلیف سے بچے رہیں، لوگ احتیاط کریں، ہوائی سفر کرنے سے احتیاط کریں، لوگوں سے ملنے سے احتیاط کریں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے کام پہ جائیں، کام سے سیدھے واپس آئیں اور لوگوں سے شیک ہینڈ نہ کریں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ والنٹیئرلی خود ہی بتا دے کہ مجھے تکلیف ہے اور وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہی جسے ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تکلیف کا بتائیں اور خود سائڈ پہ ہو جائے تاکہ دوسرے لوگ بچے رہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو محفوظ رکھے۔ کافی تکلیف اٹھا دی ہے اور مزید تکلیفیں ابھی آ رہی ہیں، چوتھی لہر اگر آتی ہے پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ اس سے خطرناک ہوتی ہے یا اس سے ہلکی ہوتی ہے۔ بہرحال جو حکومتیں اقدامات اٹھا رہی ہیں ویکسین کی، آپ ویکسین لگوائیں، ماسک استعمال کریں، شیک ہینڈ نہ کریں، دور رہیں، یہی صرف انتظار ہے۔ ناظرین ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔